हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ वियतनाम सीरीज़। तो मैं अभी हूँ हनोई में। तो आज हमारा हनोई में थर्ड डे है और आज हम लोग निकले हैं हनोई सिटी टूर के लिए। तो सिटी टूर के लिए हमने बुक किया है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस फ्रॉम हेड आउट वेबसाइट। तो वहाँ पे डिफरेंट टूर रहता है। आप 1 घंटे के लिए ले सकते हो, 24 आवर डे पास ले सकते हो, 4 आवर डे पास ले सकते हो। तो मैंने लिया है 4 आवर डे पास और कितने में बुक किया है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी लास्ट में बताऊंगी। और उसमें टोटल 11 to 13 पॉइंट्स कवर होता है। तो अपने से आप चूज़ कर सकते हो कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको जाना है और उस हिसाब से आप बस से उतर के वो जगह देख लो। फिर हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का जो स्टेशन होता है वहाँ पे आप आ जाओ और फिर आप बस से नेक्स्ट पॉइंट तक जा सकते हो। मैं अभी बैठी हूँ हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में। तो यहाँ का फर्स्ट स्टॉप था मेरे होटल के पास में। मेरा होटल था हनोई ओल्ड क्वार्टर एरिया में। तो यहाँ पे एक लोअर डेक रहता है और एक अपर डेक। अपर डेक में एक साइड कवर्ड रहता है, एसी है, और दूसरे साइड ओपन रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ओल्ड क्वार्टर एरिया से। तो ये जो वाइट बिल्डिंग देख रही है राइट साइड में, यहाँ पे होता है वाटर पपेट शो। तो ये मैं देखने जाऊँगी कल, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और अभी जो ये इस साइड दिख रही है राइट साइड, यहाँ पे है होइन क्याम लेक। तो जब मैं लेक विज़िट करूँगी तब आपको अच्छे से लेक दिखाऊँगी। अभी इवान मस्ती कर रहा है, एक आंटी मिल गई उसको बस में। So this is the flag of Vietnam. Hanoi City Tour offers a deep dive into Vietnam's rich history, culture and vibrant street life. So are you ready to discover Hanoi? So let's explore Hanoi. हनोई सिटी टूर के लिए आप हाफ डे टूर या फुल डे या प्राइवेट टूर्स या इवन जैसे मैंने ऑप्ट किया है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर्स भी ले सकते हो। तो अभी मैं आई हूँ टेम्पल ऑफ लिटरेचर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा है। और यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है। टिकट है 70,000 वियतनामीज़ डोंग पर पर्सन। और अगर आपको ऑडियो गाइड चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, डेट इज़ 50,000 वियतनामीज़ डोंग। तो चलिए अंदर चलते हैं। If you are after a deeper look into Vietnam's history and cultural soul, the Temple of Literature is a must. This Temple of Literature, Hanoi, is known as the first national university in Vietnam, where hundreds of renowned scholars used to study and practice. Nowadays, it has become a must visit historical relic in Hanoi with impressive beauty and architecture. क्योंकि टेम्पल ऑफ लिटरेचर अपने आप में एक फेमस एंड इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रिकल साइट है, तो यहाँ का हिस्ट्री के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। सो टेम्पल ऑफ लिटरेचर वॉज ओरिजिनली फाउंडेड इन 1070 by Emperor Li Thangtong to honor the Chinese philosopher Confucius. Over the next 6 years, his son established a new complex called the Imperial Academy, which educated royal members such as nobles, princes, and bureaucrats. In 1253, the Hanoi Confucius Temple first opened its doors to excellent commoners coming to study for 3 to 7 years. Here you will have a chance to witness the stunning Van Mieu architecture covering 5 main courtyards with distinctive styles. और अभी जिस कॉर्टेड में हूँ, दिस इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ द 5th courtyard.
The opening time of Temple of Literature is in summer it is from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. that is from April to October, and in the winter time it's from 8 a.m. to 5 p.m. that is from October to April. And if you ask me what's the best time to visit Temple of Literature, then it's around the year. To enjoy Van Mew's stunning beauty and tranquil ambience, you can come here at any time of the year. वियतनामीज करेंसी के जो 100,000 के जो नोट में जो इमेज है, तो ये इमेज एक्चुअल एक रियल प्लेस है हनोई में। तो वो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ कौन सा प्लेस है। तो ये देखिए, ये पिलर और इसके सामने जो ये लेक है, तो वही ये इमेज है, सेम आप कंपेयर कर सकते हो। टेम्पल ऑफ लिटरेचर के सामने यहाँ पे एक चिल्ड्रंस पार्क भी है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा टाइम रेस्ट कर सकते हो। This is the famous Gothic church in Old Quarter area of Hanoi, and I have already visited this church and the Hoan Kiam Lake on my first stay in Hanoi. क्योंकि मैं Old Quarter area में stay कर रही हूँ, इसलिए कई places मेरे लिए बहुत nearby है, जैसे this Hoan Kiam Lake, the Gothic church, Hanoi night market, then to explore Hanoi nightlife in Beer Street, then Opera House, Train Street. So these are all at walking distance from my hotel. So I would recommend that you can stay in Old Quarter area of Hanoi. और यहाँ पे आपको हॉप एंड हॉप ऑफ बस का बहुत एक अच्छा फीचर के बारे में बताती हूँ। सो दे प्रोवाइड यू ऑडियो गाइड, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे ऑडियो गाइड के थ्रू सारे जो प्लेसेस आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो और कौन से स्ट्रीट्स में जा रहे हो उनके बारे में आप डिटेल्स जान सकते हो। जैसे अभी मेरे साइड में राइट साइड में ये एक पगोरा है, तो उसके हिस्ट्री के बारे में कब ये स्टार्ट हुआ था और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हो इस ऑडियो गाइड के थ्रू। अभी मैं सिटी टूर के दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई हूँ। ये है ट्रन क्वक पगोरा मीन्स टेम्पल। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं टिकट लेना है कि नहीं लेना है। तो वही बस से हम आए थे और अभी जा रहे हैं पगोरा के लिए। तो इस पगोरा के दोनों साइड लेक है और वन ऑफ द फेमस टेम्पल इन हनोई। तो मोस्टली जब लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, तो ये टेम्पल विजिट ज़रूर करते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ पगोरा। यहाँ से पगोरा स्टार्ट है और ये उसका बाउंड्री वॉल है और यहाँ पे दूसरे साइड है लेक। Hanoi is always a great destination for Buddhists with many ancient pagodas and temples. Most of the old pagodas are located around West Lake. Tran Quoc Pagoda of Hanoi was named one of the world's 16 most beautiful pagodas. The Tran Quoc Pagoda is located on a small island on the east side of Hanoi's West Lake, the most ancient pagoda in the city at more than 1500 years old. So बहुत ही पुराना pagoda है ये. It was constructed in 1541 and completed in 1545 under the reign of King Li Namdi. At that time, it was called as Khai Quoc Pagoda, which means National Founder. It was first built on the bank of the Red River,
When the river bank crumbled after more than 150 years, it was moved to the Kivu islet in the early 17th century under the reign of King Le King Tong. Since then, its name has been changed into Tran Quoc. So Tran Quoc means national defense. So Tran Quoc Pagoda was the center of Buddhism in Than Long Imperial City. So this pagoda attracts many Buddhist followers as well as domestic and foreign tourists like us. So monks have lived at the Tran Quoc Pagoda for centuries, teaching the ways of Buddhism to the public. और यहाँ का ओपनिंग आवर्स है फ्रॉम 8 AM to 4 PM every day and there is no entry fee to visit this Tran Quoc Pagoda, and this is the West Lake. इस पगोड़ा में कोई एंट्री फ़ी नहीं था। आप सिंपली यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से आके ये टेंपल विज़िट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो। अंदर प्रेयर हॉल है, एक सामने एंटर करके एक एरिया है और फिर उसके कॉरिडोर से आप अगर पीछे तक आओगे फिर वहाँ पे और एक मंदिर है। तो हम यहाँ पे 15 मिनट्स रहे थे। 15 मिनट्स में आप ये पूरा पगोड़ा या टेंपल कवर कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वैसे बहुत धूप है इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा अगर आप सनसेट टाइम पे आते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिलेगा लेक के। इस दोनों साइड यहाँ पे लेक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो या इवनिंग में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। बाकी अभी दोपहर में तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पे रुकने की, बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ से अभी निकलते, देखते अभी कहाँ जाना है। ऊपर बैठ जाओ पास ना अब लास्ट टाइम, अब टाइम नहीं है इसके बाद। फिर क्या हुआ? चलो बस का ऐसे जैसे एक नीचे फ्लोर है और एक टॉप फ्लोर में भी आप बैठ सकते हो और बैठने के लिए आपको ये वियतनामीज कैब भी मिल जाता है। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और ऊपर अगर आप बैठती हूँ आप थोड़ा साइट सीइंग ले सकते हो यहाँ पे रुक के। और यहाँ पे इस साइड में मेरे राइट साइड में है हो ची मिन म्यूजियम। मैं अभी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से उतर गई हूँ ओल्ड क्वार्टर एरिया में होन कियम लेक के सामने, और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे ओल्ड क्वार्टर एरिया में कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट है और फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि आज का टूर का प्राइस कितना है और बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अभी हमने ग्रिल्स एंड ग्रेवी इंडियन रेस्टोरेंट में लंच कर लिया है। अभी हो रहा है 4:15। तो हमारा आज का जो हनोई सिटी टूर था वो कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमने कहाँ से सिटी टूर बुक किया है। तो एक्चुअली सिटी टूर बुक आप यहाँ पे लोकल टूर एजेंसी से भी कर सकते हो, ट्रैवल एजेंसी से, या आप ऑनलाइन हेड आउट में भी कर सकते हो, हेड आउट वेबसाइट या क्लूक ऐप में भी कर सकते हो। तो हमने किया था हेड आउट वेबसाइट से, तो हमें ऑलमोस्ट पड़ा था पर हेड 1000 रुपीज़। और हमने किया था हनोई सिटी साइट सीइंग वाला किया था। उसमें एक्चुअली 2 अलग अलग आता है, एक आता है हनोई सिटी टूर
एक रहता है हनोई साइट सीइंग, सिटी साइट सीइंग। तो हमने साइट सीइंग वाला किया। दोनों में हमको डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं लगा। पहले हमको नहीं पता था कि ऐसा दो डिफरेंट टूर टाइप्स भी होता है, लेकिन आज हमें पता चला। डिफरेंस यही है कि जो टॉप फ्लोर है तो उसमें सिटी टूर वाले में होता है कि उसमें पूरा ओपन रहता है, आपको व्यू पूरा लगेगा, पूरा ओपन रहता है। और जो साइट सीइंग वाला है उसमें हाफ रहता है, हाफ ओपन रहता है और हाफ में आपका कवर्ड एसी रहता है। तो आप ऊपर पूरा टॉप व्यू भी ले सकते हो और आपको एसी भी मिल जाएगा। बस ये डिफरेंस है, दोनों में सेम 11 to 13 पॉइंट्स कवर्ड होता है। और प्राइस जो हनोई सिटी टूर वाला है उसमें थोड़ा सा प्राइस कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्राइस कम पड़ता है। और हमारा पड़ा था पर हेड 1000 इंडियन रुपीज़। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने सब कुछ कवर किया। और तो आप लोग जब वियतनाम आओ, हनोई आओ, तो ये साइट सीइंग ज़रूर कवर करना। तो आज का वीडियो यही तक रखते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।